इस भारत की भूमि में कुरुक्षेत्र का दृश्य दिखाता हूँ। महाप्रतापी खूब साहसी अभिमन्यु की कथा सुनाता हूँ। मेरे पिता उनके, माँ का नाम सुभद्रा था। महापराक्रमी अभिमन्यु जैसा हुआ न कोई दूजा था। दिन 10वां था उस दिन जब युद्ध भूमि में सन्नाटा छाया था, जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की शैया में सुलाया था। तिल मिला उठा दुर्योधन तब गुरु द्रोण को सेना संचालक करार दिया। युधिष्ठिर को हराने की खातिर अभेद चक्रव्यूह रचा दिया। रचा चक्रव्यूह कौरवों ने तब ऐसा घेर बनाया था, भेज सकता था अर्जुन केवल, मगर युद्ध भूमि से उसको दूर भगाया था। बचे 4 जब युद्ध क्षेत्र में, तब गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर को ललकारा था। पीछे हो जाओ ताऊ तुम, ये कहकर अभिमन्यु लड़ने आया था। भीम, नकुल, सहदेव ने तब मिलकर उसको समझाया था। किया प्रयास रोकने का सबने, मगर अभिमन्यु हट पर आया था। प्रवेश विधि मुझे ज्ञात है ताऊ, मैं इनको आज दिखा दूंगा। इस अन्याय की भूमि पर मैं न्याय का ध्वज फहरा दूंगा। आप सब मेरे पीछे आइए, यह कहकर कदम बढ़ाया था। इस पापी धरती पर लड़ने महज 16 वर्ष का बालक आया था। उपहास उड़ा रहे थे सब उसका, कौरवों की मति चकराई थी। यह नन्हा बालक क्या भेदेगा, यह दुविधा मन में छाई थी। होश ठिकाने आ गए सबके जब अभिमन्यु मुख्य द्वार पर आया था। रण कौशल से उसने अपने दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को मार गिराया था। हुआ सचेत जयद्रथ उससे छल करने वो आया था। अभिमन्यु के प्रवेश करते ही मुख्य द्वार बंद करवाया था। रह गए सभी जन बाहर तभी, फिर भी अभिमन्यु नहीं घबराया था। एक अकेला सब पर भारी, यह कहकर ना जाने कितनों को मार गिराया था। एक एक करके वो हर द्वार भेदता जा रहा था। कर्ण, द्रोण, दुर्योधन को भी भूख की धूल चटा रहा था। किसी ने उसका रथ तोड़ा तो किसी ने धनुष को काट दिया, फिर भी रुका नहीं वो बालक, बहुतों को बिना शस्त्र के मार दिया। देख पराक्रम अभिमन्यु का, अफरा तफरी छाई थी। युद्ध भूमि में ना जाने कि उससे कितनों ने मुंह की खाई थी। चलता चला गया अभिमन्यु, 6 द्वार को भेद गया। हराकर उसने दुशासन को अंतिम द्वार में प्रवेश किया। देख पराक्रम अभिमन्यु का, कौरव सेना घबराई थी। तब गुरु द्रोण ने अभिमन्यु को मारने की योजना बनाई थी। घेर लो उसको सब मिलकर, फिर चहुं ओर से प्रहार करो। भेद ना पाए अंतिम द्वार, यहीं इसे समाप्त करो। तब कृपाचार्य कृतवर्मा कर्ण ने एक ओर से घेरा था। दूजी ओर खड़ा दुर्योधन, बृहदल संग अश्वत्थामा का पहरा था। चारों ओर से घिरा वो बालक, ये छल विद्या का खेला था। हर तरफ थी कौरव सेना, बीच में खड़ा अभिमन्यु अकेला था। लड़ता रहा वो अंतिम सांस तक, हार नहीं वो माना था। वीर गति को प्राप्त हुआ, ऐसा अभिमन्यु हिम्मत वाला था। इस घटनाक्रम की घटना को मैं बार बार बतलाता हूँ। महापराक्रमी योद्धा की मैं शौर्य अभिमन्यु सुनाता हूँ। महापराक्रमी योद्धा की मैं शौर्य अभिमन्यु सुनाता हूँ।